नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। दीपावली का जो है खास त्यौहार है और फिलहाल मैं सेंटर पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ महाध्यक्ष जी मौजूद हैं, श्रीमान दीपक जी। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि इस बार का जो दीपावली का त्यौहार है वो क्या कुछ खास रहने वाला है। तो फिलहाल मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अब कोरोना मुक्त हो मतलब कोरोना फ्री दीपावली इस बार हम मनाने वाले हैं, तो व्यापारियों में किस तरीके की खुशी की लहर है? देखिए, मैं दीपक गर्ग, अध्यक्ष सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। सेंटर पॉइंट पर पिछले 25 सालों से लाइटिंग व्यवस्था की जा रही है। पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से लाइटिंग नहीं हो पाई थी। पिछले साल हमने सांकेतिक छोटी लाइटिंग की थी, लेकिन अब क्योंकि पूरा कोरोना ख़त्म हो गया है, व्यापार पुनः अपने यौवन पर आ गए हैं और हमने बड़े उत्साह से, बड़े उमंगों से सेंटर पॉइंट पर चारों तरफ लाइटिंग व्यवस्था की है, जो भव्य रूप में की गई है। सभी व्यापारियों ने इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है। पूरी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने पूरे मन से, मेहनत से इसको सजवाया है और इसका फ़ायदा पूरे सेंटर पॉइंट को मिलता है, क्योंकि इसको देखने के लिए पूरे ज़िले भर के लोग दूर दूर से आते हैं और अलीगढ़ की सेंटर पॉइंट की ये लाइटिंग पूरे अलीगढ़ में मशहूर है और अलीगढ़ के बाहर भी काफ़ी लोगों को मालूम है कि दीपावली पर सेंटर पॉइंट सजाया जाता है। जी, इस बार व्यापार की स्थिति कैसी है दीपावली पे? क्योंकि पिछली बार जो कारोबार था वो बेहद मतलब कह सकते हैं कि गंभीर स्थिति में था, क्योंकि सांस तक नहीं ले पा रहा था व्यापारी, बहुत घुटन महसूस हो रही थी कोरोना की वजह से। तो इस बार की दीपावली में क्या स्थिति है व्यापार? नहीं, व्यापार पुनः अपनी पटरी पर लौट रहे हैं। हालांकि उतना व्यापार अभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ सामान्य की तरफ व्यापार आ रहा है और व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। कल धनतेरस है, धनतेरस के लिए काफ़ी उम्मीद है। फिर छोटी दिवाली, हालांकि 25 को ग्रहण है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी व्यापारी पूरी उम्मीद में है कि व्यापार अच्छा रहेगा और लक्ष्मी जी का आगमन होगा। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। जी, जानना चाहूँगा क्या कुछ कार्यक्रम आपने निर्धारित कर रखे हैं पहले से दीपावली पे, या उसके आसपास के दिन कुछ होने वाला है खास विशेष? नहीं, कार्यक्रम कुछ नहीं है। बाकी दुकानों पर जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं उन्होंने अपनी स्कीम्स लगाई हुई हैं, उस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। एज सच वैसा कोई कार्यक्रम, सांस्कृतिक वगैरह कार्यक्रम नहीं कराते हैं हम लोग। अच्छा। तो हमारे साथ अभी जो व्यापार मंडल के और भी जो पदाधिकारी हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ चुनौतियों का और क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा कोरोना समय में, और इस बार की दीपावली पर क्या कुछ खास देखते हैं। जी, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम संजीव सहगल है जी, और मैं सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल में प्रचार मंत्री हूँ जी। और सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को और पूरे समस्त व्यापारी भाइयों को दिल से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। अब बताइए, आप मुझसे क्या पूछेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये रहेगा कि इस बार की दीपावली के लिए लाइटनिंग के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की गई थी पहले से या क्या? जी हाँ, इसमें हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी, क्योंकि आप जानते हैं अभी हम कोविड से निकले हैं और व्यापारी वैसे ही परेशान था, लेकिन हमारी व्यापार मंडल की टीम और हमारे व्यापारी बंधुओं ने हमारा इतना साथ दिया कि आज जो आप ये जगमग देख रहे हैं सब हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और हमारे व्यापारी बंधुओं की ओर से है। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह जो हमारा सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल फल फूल रहा है और आने वाले कुछ सालों में इससे भी अच्छी दिवाली और शुभ दीपावली मनाएं। धन्यवाद। जी, आपका नाम? विवेक बघाई, चेयरमैन सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। सबसे पहले अलीगढ़ के सभी नागरिकों को दीपावली पर हार्दिक शुभकामनाएं और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं आपको भी सपरिवार शुभकामनाएं। 2 साल कोविड की परेशानियां झेलने के बाद इस दफ़ा ये त्यौहार बड़े अच्छे माहौल में आया है। हम सबकी यही मंगल कामना है, ये त्यौहार सबका अच्छा निकले। और मेरी सभी से एक अपील है कि कृपया ऑनलाइन शॉपिंग से बचें। आपका मार्केट है, व्यापारी आपके हैं, आपकी मार्केट का पैसा, आपके शहर का पैसा आपके शहर में रहे तो अच्छा है। ऑनलाइन शॉपिंग से जितना बचेंगे उतना ही आपके मार्केट का, आपके व्यापारियों का और आपका अपना फ़ायदा होगा। धन्यवाद। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार जो है कहीं ना कहीं कारोबारियों को जो है ना नुकसान पहुंचा रहा है। जानना चाहूँगा आपका नाम? विजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। अच्छा। मेरा सवाल रहेगा, सुरक्षा के क्या कुछ इंतज़ाम हैं, क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं और क्या सुरक्षा की तरफ से पूरी मुस्तैदी है, सही काम चल रहा है प्रशासन की तरफ से? सुरक्षा की सेंटर पॉइंट पे हमेशा मुस्तैदी रहती है, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है
यहाँ व्यापारी भी पूरा सहयोग करते हैं और सरकार की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन जो यहाँ पर रोड है, उस रोड पर हमारे पास वे आउट ज़्यादा नहीं होने की वजह से कभी कभी ट्रैफिक से एनक्रोचमेंट होता है, रुकते हैं। उसकी व्यवस्था अगर सरकार कैसे भी वन वे नियम के तहत कर ले कि हर रोड को वन वे कर दे, तो ये दिक्कतें भी ख़त्म हो जाएंगी। भी पार्किंग ना होने की वजह से हर दुकानदार के पास जो कस्टमर आता है, वो कस्टमर कहीं ना कहीं तो अपनी गाड़ी को पार्क करेगा। अगर हम गाड़ी बाहर रख देंगे तो दुकानदार के काम कैसे चलेगा? जिसने सोना लेने आना है वो तो कार से ही आएगा। कार को हमने चौराहे से बाहर रख दिया क्योंकि नो पार्किंग जोन में ले गए, तो उसकी दुकानें कैसे चलेंगी? उसके लिए हम किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ सारी चलती हैं लेकिन रुकती नहीं हैं, वो वन वे में चलती रहती हैं। तो उससे क्या है, व्यापारी उतर भी जाता है, गाड़ी आगे चली जाती है, फ़ोन करके बुला लेते हैं, फिर चली जाते हैं। कहीं भी वो अलग जाकर ड्राइवर पार्क कर ले। तो इस तरीके की व्यवस्था और कर दी जाए तो और भी खूबसूरत हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। थैंक यू सभी लोगों को। जी, आपका नाम? राजेश अग्रवाल, महामंत्री सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। जी, मैं जानना चाहूँगा, छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए समिति किस तरीके से काम कर रही है, और लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत के तहत सेंटर पॉइंट व्यापार समिति ने क्या सोचा? सेंटर पॉइंट व्यापार समिति तो जितनी भी जो मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हैं, और जो स्मार्ट सिटी में जो इन लोगों ने जो प्लानिंग करी है, वास्तव में बहुत ही ख़राब प्लानिंग करी है। और जो हमारी रोड है उनको और छोटा कर दिया है, फुटपाथों को बड़ा कर दिया है, तो लोगों को मजबूरन जो है फुटपाथ पर पार्किंग करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मार्केट के अंदर जो सामने आ रही है वो है पार्किंग की। और उसके आगे हम लोग जो है कुछ भी मतलब बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो अभी त्यौहार को देखते हुए हमने प्रशासन से ये गुजारिश की है कि किसी भी तरीके से 4 व्हीलर थ्रू होने चाहिए, पास होने चाहिए, उनको चारों तरफ रोका ना जाए, जिससे कि व्यापारी जिससे कि कस्टमर हमारा फ्रीक्वेंटली मार्केट में आ सके। और हमें अच्छा रिस्पांस की उम्मीद है कि मार्केट में 2-3 साल डेकोरेशन ना होने की वजह से इस बार डेकोरेशन में हमने पूरा ध्यान दिया है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा मार्केट, सेंटर पॉइंट मार्केट जो हार्ट ऑफ सिटी है, वो पूरी तरह से एक नाम हमारे मार्केट का हो और बहुत अच्छी यहाँ पर हमें सेल मिले और हमारे व्यापारी खूब खुशहाल हों। जी, ये हमारी प्रश्न था लोकल फॉर वोकल का और आत्मनिर्भर भारत का, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये तो एक ट्रेडिंग मार्केट है, इसमें तो लोकल और वोकल में तो मैन्युफैक्चरर्स ही वो है, तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे जितना भी व्यापार मंडल से मतलब है वो ट्रेडर से मतलब है। और वो यहाँ पर तो सभी तरह की देखो माल बिकता है, ये तो कस्टमर की डिमांड के ऊपर है। दुकानदार को वही माल रखना पड़ेगा जो उसको डिमांड होगा। जी जी बिल्कुल, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तभी आपने सुना कि जो भी व्यापार मंडल के जितने भी पदाधिकारी थे उन्होंने बताया और दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी और बताया बखूबी कि शासन प्रशासन की तरफ से पूरी मुस्तैदी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं स्मार्ट सिटी का जो काम है वो बेहद धीमा है और मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि फुटपाथ पर जो है गाड़ियाँ पार्क करनी पड़ती हैं और कहीं ना कहीं ट्रैफिक की समस्या हो जाती है वाहनों के चलते और भारी गाड़ियों के चलते। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरे इंतजाम करने की अभी थोड़ी सी आवश्यकता है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शिवम तोमर के साथ उत्कर्ष गुप्ता, CW न्यूज़, अलीगढ़।